नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में शतरुद्र संहिता के चौथे अध्याय का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ चतुर्थो अध्यायः। नंदीश्वर उवाच। सनत्कुमार सर्वज्ञ चरितं शाङ्करं मुदा रुद्रेण कथितं प्रीतया ब्रह्मणे सुखदं सदा। शिव उवाच। सप्तमे चैव वाराहे कल्पे मन्वन्तराभिधे कल्पेश्वरो अथ भगवान् सर्वलोकप्रकाशनः मनोर्वैव स्वतस्यैव ते प्रपुत्रो भविष्यति तदा चतुर्युगाश्चैव तस्मिन् मन्वन्तरे विधे अनुगृहार्थं लोकानां ब्राह्मणानां हिताय च उत्पश्यामि विधे ब्रह्मन् द्वापराख्ययुगान्तिके युगप्रवृत्त्या च तदा तस्मिन्नश्च प्रथमे युगे द्वापरे प्रथमे ब्रह्मन् यदा व्यासः स्वयं प्रभुः तदाहं ब्राह्मणार्थाय कलौ तस्मिन् युगान्तिके भविष्यामि शिवायुक्तः श्वेतो नाम महामुनिः हिमवच्छिखरे रम्ये छागले पर्वतोत्तमे पर्वतोत्तमे तदा शिष्याशिकायुक्ता भविष्यन्ति विधे मम श्वेतः श्वेतशिखश्चैव श्वेताश्वः श्वेतलोहितः चत्वारो ध्यानयोगात्ते गमिष्यन्ति पुरं मम ततो भक्ता भविष्यन्ति ज्ञात्वा मां तत्त्वतो अव्ययम् जन्ममृत्युजराहीनः परब्रह्म समाधयः द्रष्टुं शक्यो नरैर्नाहं ऋते ध्यानात् पितामहः दानधर्मादिभिर्वत्स साधनैः कर्महेतुभिः द्वितीये द्वापरे व्यासः सत्यो नाम प्रजापतिः तदा भविष्यामि सुतारो नामतः कलौ तत्रापि मे भविष्यन्ति शिष्या वेदविदो द्विजाः दुन्दुभिः शतरूपश्च ऋषिकः केतुमांस्तथा चत्वारो ध्यानयोगात्ते गमिष्यन्ति पुरं मम ततो मुक्ता भविष्यन्ति ज्ञात्वा मां तत्त्वतो व्ययम् तृतीये द्वापरे चैव यदा व्यासस्तु भार्गवः तदाप्यहं भविष्यामि दमनस्तु पुरान्तिके तत्रापि च भविष्यन्ति चत्वारो मम पुत्रकाः विशोकश्च विशेषश्च विपापः पापनाशनः शिष्यैः साहाय्यं व्यासस्य करिष्ये चतुरानन निवृत्तिमार्गं सुदृढं वर्तयिष्ये कलाविह चतुर्थे द्वापरे चैव यदा व्यासो अगिराः स्मृतः तदाप्यहं भविष्यामि सुहोत्रो नाम नामतः तत्रापि मम ते पुत्राश्चत्वारो योगसाधकाः भविष्यन्ति महात्मान् तन्नामानि ब्रुवे विदे सुमुखो दुर्मुखश्चैव दुर्बो दुरतिक्रमः शिष्यैः साहाय्यं व्यासस्य करिष्ये अहं तदा विधे पञ्चमे द्वापरे चैव व्यासस्तु सविता स्मृतः तदा योगी भविष्यामि कड्को नाम महातपः तत्रापि मम ते पुत्राश्चत्वारो योगसाधकाः भविष्यन्ति महात्मानस्तन्नामानि शृणुष्व मे सनकः सनातनश्चैव प्रभुर्यश्च सनन्दनः विभुः सनत्कुमारश्च निर्मलो निर्हठकृतिः तत्रापि कदग्नामा अहं साहाय्यं सवितुर्विधे व्यासस्य हि करिष्यामि निवृत्तिपथवर्धकः परिवृते पुनः षष्ठे
द्वापरे लोककारकः कर्ता वेदविभागस्य मृत्युर्व्यासो भविष्यति तदाप्यहं भविष्यामि लोकार्षीर्नाम्नामतः व्यासस्य सुसहाययार्थं निवृत्तिपथवर्धनः। तत्रापि शिष्याश्चत्वारो भविष्यन्ति दृढव्रताः सुदामा विरजाश्चैव सञ्जयो विजयस्तथा। सप्तमे परिवर्ते तु यदा व्यासः शतक्रतुः तदाप्यहं भविष्यामि जैगीषव्यो विभुर्विदे योगं सन्दृढयिष्यामि महायोगविचक्षणः। काश्यां गुहान्तरे संस्थो दिव्यदेशे कुशास्तरिः साहाय्यं च करिष्यामि व्यासस्य हि शतक्रतोः उद्धरिष्यामि भक्तांश्च संसारभयतो विधे। तत्रापि मम चत्वारि भविष्यन्ति सुता युगे सारस्वतश्च योगीशो मेघवाह सुहावनः। अष्टमे परिवर्ते हि वसिष्ठो मुनिसत्तमः कर्ता वेदविभागस्य वेदव्यासो भविष्यति तत्राप्यहं भविष्यामि नामतो दधिवाहनः। व्यासस्य हि करिष्यामि साहाय्यं योगवित्तमः। कपिलश्वासुरिः पञ्चशिखः शाल्वपूर्वकः चत्वारो योगिनः पुत्रा भविष्यन्ति समा मम। नवमे परिवर्ते तु तस्मिन्नेव युगे विधे भविष्यति मुनिश्रेष्ठो व्यासः शाश्वतः व्यासस्य ध्यायतस्तस्य निवृत्तिपर्वृद्धये। तदाप्यहं भविष्यामि ऋषभो नामतः स्मृतः पराशरश्च गर्गश्च भार्गवो गिरिशस्तथा चत्वारस्तत्र शिष्या मे भविष्यन्ति सुयोगिनः तैः साकं गृह्णयिष्यामि योगमार्गं प्रजापते साहाय्यं वै करिष्यामि वेदव्यासस्य सन्मुने। तेन रूपेण भक्तानां बहूनां दुःखिनां विधे उद्धारं भवतोऽहं वै करिष्यामि दयाकरः। सोऽवतारो विधे मे हि ऋषभाख्यः सुयोगकृत सारस्वतव्यासमनः पूर्तो नानोतिकारकः अवतारेण मे येन भद्रायुर्नृपबालकः जीवितो हि मृतः स्वेड दोषतो जनकोज्झितः प्रापते अथ षोडशे वर्षे तस्य राजशिशुः पुनः ययौ तद्वेषं सहसा ऋषभः स मदात्मकः पूजितस्तेन स मुनिः सद्रूपश्च कृपानिधिः उपादिदेश तद्धर्मान्मार्जय योगान् प्रजापते। ततः स कवचं दिव्यं शङ्खं खड्गं च भास्वरं ददौ तस्मै प्रसन्नात्मा सर्वशत्रुविनाशनम्। तड्गभस्मनामृष्य कृपया दीनवत्सलः स द्वादशसहस्रस्य गजानां च बलं ददौ इति भद्रायुषं सम्यग् नुश्वास्य समात्रिकं ययौ स्वैर्गतिस्थाभ्यां पूजितो ऋषभः प्रभुः भद्रायुरपि राजऋषिर्जित्वा रिपुगणान्विदे राज्यं चकार धर्मेण विवाह्य कीर्तिमालिनीम् इत्थं प्रभावऋषभो अवतारः शङ्करस्य मे सतां गतिर्दीन बन्धुर्नवमः कथितस्तव ऋषभस्य चरित्रं हि परमं पावनं महत् स्वर्गयं यशस्यमायुष्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां वृषभचरितवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। व्याख्या
नंदीश्वर ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, रुद्र द्वारा प्रेम से कहा गया शिव चरित ब्रह्मा जी को सदा सुख देगा। शिव जी ने कहा, 7वें मनवंतर के 12 कल्प में कल्पेश्वर भगवान सभी लोगों को ज्ञान देंगे। तुझ वैवस्वत तुझ वैवस्वत मनु का जब प्रपौत्र अर्थात परपोता होगा, हे ब्रह्मा जी, उस मनवंतर में चारों युग होंगे। हे विधि, हे ब्रह्मा जी, ब्राह्मणों तथा लोगों के हित के लिए द्वापर युग के अंत में मैं जन्म लूंगा। हे ब्रह्मा जी, तब युग की प्रवृत्ति से उस प्रथम युग में जब पहला द्वापर आएगा और व्यास जी स्वयं प्रभु होंगे, तब मैं ब्राह्मणों के हित के लिए उस कलयुग के अंत में शिवा के साथ श्वेत नामक महामुनि के रूप में प्रकट होऊंगा। हे ब्रह्मा जी, पर्वत श्रेष्ठ हिमालय के अति रमणीय छागल अर्थात हिमालय की एक चोटी जहां श्वेत नामक महामुनि 4 शिष्यों के साथ 12 कल्प में प्रकट हुए थे, शिखर पर मेरे 4 शिष्य उत्पन्न होंगे, श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व तथा श्वेत लोहित। ये चारों ध्यान योग के बल पर मेरे लोक को जाएंगे। तब मुझ अविनाशी को भली भांति समझकर मेरे भक्त होंगे तथा परब्रह्म में समाधि लगाकर जन्म, मृत्यु एवं वृद्धावस्था से रहित हो जाएंगे। हे ब्रह्मा जी, बिना ध्यान लगाए मनुष्य मुझे नहीं देख सकते। हे वत्स, दान धर्म आदि तो सत्कर्मों के साधन मात्र हैं। दूसरे द्वापर युग में सत्य नामक प्रजापति व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में सुतार नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। उस युग में भी वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण दुंदुबी, शत्रुप, ऋषिक, केतुमान मेरे शिष्य होंगे। ये चारों ध्यान योग से मेरे लोक को प्राप्त होंगे। उसके बाद मुझे भली भांति जानकर वे मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास जी होंगे, तब मैं पुर के समीप दमन नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। वहां भी मेरे 4 पुत्र होंगे, विशोक, विशेष, विपाप, पापनाशन। हे ब्रह्मा जी, मैं अपने शिष्यों से व्यास जी की सहायता करूंगा। इस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ करूंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा नामक व्यास होंगे, तब मैं सुहोत्र नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे 4 पुत्र महात्मा परम योगी होंगे। हे ब्रह्मा जी, उनके नाम मैं कहता हूँ, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दुर्भ, दुर्दुर्भ, दुर्दर्भ तथा दुर्तिक्रम। हे ब्रह्मा जी, तब भी मैं शिष्यों के साथ व्यास जी की सहायता करूंगा। 5वें द्वापर में सविता नामक व्यास होंगे, तब मैं कंक नामक नाम का महान योगी होऊंगा। वहां भी मेरे वे 4 पुत्र योग साधना करने वाले महात्मा होंगे। उनके नामों को मुझसे सुनो, सनक, सनातन, प्रभु, सनंदन, विभु, निर्मल चित्त तथा अहंकार रहित तथा अहंकार रहित सनत कुमार, ये 4 पुत्र होंगे। हे ब्रह्मा जी, उस युग में भी निवृत्ति मार्ग को आगे बढ़ाने वाला कंग नामक मैं सविता नामक व्यास जी की सहायता करूंगा। फिर जब छठा द्वापर युग आएगा, तब लोकों तथा वेद विभाग के कर्ता मृत्यु नामक व्यास जी होंगे। तब मैं निवृत्ति मार्ग को बढ़ाने वाला व्यास जी की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। तब भी मेरे दृढ़वत 4 शिष्य होंगे। उनके ये नाम होंगे, सुधामा, विरज, संजय, विजय। 7वें द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब इंद्र नामक व्यास होंगे, हे ब्रह्मा जी, तब मैं सर्वज्ञ जैगी शव्य नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। तब मैं महान योगी होकर काशी में गुफा के भीतर कुशासन में बैठकर योग मार्ग को सुदृढ़ करूंगा। हे ब्रह्मा जी, तब मैं शतक्रतु व्यास की सहायता करूंगा और संसार के भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस समय भी मेरे ये 4 पुत्र होंगे, सारस्वत, योगीश, मेघवा, सुवाहन। 8वें द्वापर में मुनि वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले व्यास होंगे। उस समय मैं योग वेताओं में श्रेष्ठ दधिवाहन नाम से प्रकट होकर व्यास जी की सहायता करूंगा। उस समय भी मुझ योगी के 4 पुत्र होंगे, कपिल, आसुरी, पंचशिख, शाल्वल। हे ब्रह्मा जी, जब नवा द्वापर आएगा, तब सारस्वत नाम का मुनि व्यास होगा। तब व्यास जी के ध्यान करते हुए निवृत्ति मार्ग को बढ़ाने के लिए मैं ऋषभ नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय मेरे ये 4 योगी पुत्र होंगे, पराशर, गर्ग, भार्गव और गिरीश। हे मुनि ब्रह्मा जी, उनके साथ मैं योग मार्ग को दृढ़ करूंगा और वेद व्यास की सहायता करूंगा। हे ब्रह्मा जी, उस रूप से दयालु मैं संसार के बंधनों में पड़े हुए अपने भक्तों तथा तुम्हारा उद्धार करूंगा। वह ऋषभ नामक मेरा अवतार सुयोग करने वाला सारस्वत व्यास मुनि का सहायक तथा मनोविनोद करने वाला होगा। मेरे उस अवतार ने विष खाकर मरे हुए अतएव पिता द्वारा परित्यक्त भद्रायु राजा के बालक को जीवित कर दिया था। फिर जब बालक 16 वर्ष का हुआ, तब सहसा उसके घर मेरे आत्मा स्वरूप ऋषभ देव गए। हे ब्रह्मा जी, उस राजा ने स्वरूप तथा दयालु उस मुनि का सत्कार किया और उन्होंने राजा को राजयोग धर्म का उपदेश दिया। तब ऋषभ देव जी ने प्रसन्न होकर उस राजा को दिव्य कवच, शंख तथा सर्व शत्रु नाशक चमकती हुई तलवार दी। दीनों पर कृपा
करने वाले मुनि ने उसके अंगों में भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल दिया। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वस्त करके राजा द्वारा पूजित ऋषभ देव स्वच्छंद गति से चले गए। हे ब्रह्मा जी, इस प्रकार राजश्री भद्रायु शत्रुओं को जीतकर कीर्ति मालिनी से विवाह कर धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। मुझ शिव जी का ऋषभ अवतार इस प्रकार का था। सज्जनों को शरण देने वाला, दीनों का बंधु यह शिव जी का नवा अवतार तुमसे कह दिया है। यह ऋषभ देव का चरित्र परम पवित्र है, स्वर्ग, यश तथा आयु को देने वाला है। इसे मन लगाकर सुनना चाहिए। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में ऋषभ चरित्र वर्णन नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।